Do you also have less time but a lot to learn and read? Then this video is for you. Hello everyone, welcome back to my channel and in today's video we'll see that how to study effectively. कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़े ये आज हम सीखेंगे. So let's begin. So today we'll see few strategies which has helped me in my examination and I hope it will help you as well. उन strategies की वजह से I was able to crack my examination, UGC NET examination, my first attempt, and also I've performed well in academics during my college days. And all these techniques and strategies helped me gain good marks. So I hope ये आपके लिए भी helpful होंगी. So okay, let's see. So starting from the first technique, we will be discussing about the Pomodoro technique. ये बहुत ही फेमस है एंड यूजुअली बाहर के स्टूडेंट्स और यहाँ भी जो भी इस टेक्निक को जानते होंगे वो इसे पक्का यूज़ करते होंगे. इसके अकॉर्डिंग 25 मिनट आपको पढ़ना है, 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है. ओके 25 मिनट्स आप लोग पढ़ेंगे और 5 मिनट का आप लोग ब्रेक लेंगे. इससे क्या होगा, जो फोकस स्पैम है ना, 25 मिनट आप सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, आपको कुछ और नहीं करना है. उसके बाद 5 मिनट जो वो ब्रेक होगा उसके बाद यू विल फील रिफ्रेश्ड एंड देन you can go back and read for another 25 minutes. Okay, so this is how it works. अब ऐसा क्या होगा, जैसे 25-25 मिनट के आप 2-3 सेट्स कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद you can take a long break and you can go out and do things you love. So see, ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्निक एक्चुअली कहती है कि 25 मिनट पढ़ना एंड 5 मिनट का ब्रेक लेना, बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर ओन स्ट्रैटेजी. जैसे कि मेरे लिए शायद 25 मिनट कम है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं 40-45 मिनट्स पढ़ती हूँ. 45 मिनट जैसे मैंने पढ़ा अगर, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूँगी, 10 मिनट का ब्रेक लूँगी और उस 5-10 मिनट में आई कुक अ मैगी और आई गो आउटसाइड, आई डू समथिंग, लिसन टू अ म्यूजिक और एनीथिंग, है ना. जो 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, आई मस्ट फील लाइक इट्स अ ब्रेक फॉर मी. एंड उसके बाद जब मैं दोबारा आऊँ पढ़ने तो आई मस्ट फील रिफ्रेश. ये मोटिव है इस टेक्निक का. तो अगर वो 25 मिनट है या वो 5 मिनट, आप मतलब 25 मिनट है या फिर वो 1 घंटा है, किसी के लिए 60 मिनट्स हो सकते हैं, किसी के लिए 1 आवर से ज़्यादा हो सकता है. तो यू हैव टू डिसाइड कि आपका क्या ये तरीका होना चाहिए. बट टेक्निक का मतलब क्या है कि कुछ मिनट पढ़ो और कुछ थोड़े से मिनट का आप ब्रेक लें. अब ऐसे ही रिपीट करते करते थोड़ा सा, जब आप जैसे 45 मिनट्स मैंने पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद मैं एक लॉन्ग ब्रेक लूँगी, हाफ एन आवर का, 30 मिनट्स का, 1 घंटे का, जहाँ मैं बाहर जाऊंगी या फिर कुछ और करूंगी. ओके, सो यू मस्ट हैव गेट द जिस्ट ऑफ दिस टेक्निक. ओके, यू कैन यूज इट एंड ये काफ़ी इफेक्टिव है. आई हैव सीन दैट बिकॉज इससे मुझे कम डिस्ट्रैक्शन होता है ना, और मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाती हूँ पढ़ाई में. सेकेंड इज टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. नाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है, यू मस्ट नो, हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इज सोशल मीडिया. ठीक है, सोशल मीडिया से आप लोगों को ना अपने खुद सेट करना पड़ेगा कि आपको जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं आपको मोबाइल आपके सामने नहीं होना चाहिए. अगर लैपटॉप से आप नहीं पढ़ रहे तो लैपटॉप भी साइड रख लीजिए. और डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली सबसे बड़ा आपका यही है, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स. कॉल को साइलेंट पे रखो, है ना, एंड बिल्कुल मोबाइल को ना दूर रख लो, इवन दूसरे रूम में रखो. कोई और अगर आपको लगता है कि जिस टाइम पे देयर आर टाइम्स जब अगर किसी के घर में दिन में कुछ होता है तो दिन में आप नहीं पढ़ पा रहे तो रात में पढ़े. चूज अकॉर्डिंगली एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ आपको क्या लगता है, किस टाइम पे, किस सिचुएशन में आप ज़्यादा कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं, है ना. दिन में अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो दिन में पढ़े, रात में पढ़ पा रहे हैं तो रात में पढ़े. जो आपको सही लगता है वहाँ पे पढ़े, बट उस टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्शन आपके पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ओके, यू कांट बी डिस्ट्रैक्टेड ईजिली. इसीलिए सबसे पहले मैं मोबाइल फोन्स का क्या करते हैं, मोबाइल फोन्स दूर रख लेते हैं. मम्मी कॉल करे, कोई कॉल करे, बस उस 1 घंटे अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, मैं कुछ और नहीं देखने वाली हूँ. दैट्स व्हाट आई डू. और मतलब अगर देखोगे, आप लोग नोटिस करोगे, मे बी आप लोग देखते हैं कि नहीं, मोबाइल फोन सामने, मोबाइल फोन अगर आपके सामने पे है ना, आपका हाथ मोबाइल फोन पे चला ही जाएगा. इधर देयर विल बी अ नोटिफिकेशन और अ कॉल, और आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे. इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया, जो मोबाइल फोन एक्चुअली है उसको दूर रखें. इवन अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो ठीक है, वहाँ वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट है तो ठीक है. बट अगर आपका लैपटॉप से भी कोई काम नहीं है, लैपटॉप से भी आपने नहीं पढ़ना है, तो लैपटॉप को भी साइड रखें और उसको भी ना देखें. दैट्स व्हाट आई हाईली सजेस्ट. ठीक है.
नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड योर पेपर पैटर्न. नाउ व्हाट आई मेंट फ्रॉम दिस इज कि अपना ना अच्छे से जो भी पेपर आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है, इधर इट्स यूजीसी नेट और कोई भी एग्जाम, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, कैट जीमैट और वट एवर, उसका पेपर पैटर्न समझे. दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि PYQs आपको हमेशा देखने होते हैं, क्योंकि आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको क्या नहीं पढ़ना है, राइट. और स्पेशली अगर आपके पास कम टाइम है, जैसे टाइम कंस्ट्रेंट, तो आप अगर PYQs पे फोकस करेंगे देन यू नो कि आप एक्चुअली ये चीज़ तो पूछते ही नहीं है. सिलेबस में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होती है, बट वो पेपर में नहीं आती है, राइट. तो PYQs को देखे क्या होगा, आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है एंड इधर तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. इफ़ यू हैव लेस टाइम, अगर ज़्यादा टाइम है आपका, लाइक 6 या 7 मंथ्स बाद आपकी एग्जाम है, तो आप यू कैन गो थ्रू ऑल द सिलेबस. बट अगर कम टाइम है तो सिर्फ पेपर पैटर्न समझे, ठीक है, पेपर को समझे कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीटेटिव है, तो अगर आप सारे PYQs देखेंगे ना, इवन लास्ट 10 ईयर्स के देख लीजिए, आपको आइडिया आ ही जाएगा कि यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है. एंड दैट विल सेव यू and that will give you a lot of time to do other things and to learn other stuff. Next is a very famous law, Parkinson's law. It says कि आपको ना अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी होगी, ठीक है. मतलब मे बी मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, बट दीज आर द थिंग्स विच आई हैव सीन कि मेरे फ्रेंड्स के लिए काम करी है एंड मेरे लिए काम करी है. बट ज़रूरी नहीं कि आपके लिए करेंगी, बट क्या आपको अपने खुद टाइम टेबल बनाना होगा, आपको खुद सेट करना होगा कि आपको ये पढ़ना है, आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और अपना टाइम टेबल खुद बनाएं और अपने लिए चीज़ें खुद डिसाइड करें. इससे क्या होगा, बिकॉज यू नो योर सेल्फ, है ना. मुझे पता है कि मैं किस टाइम पढ़ सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे पढ़ सकती हूँ. आई नो माई टेक्निक्स. देन यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड योर्स. आपको खुद के लिए अपनी एक टेक्निक ढूंढनी है जो आपको हेल्प करेगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. तो आपको जब वो टेक्निक पता चल जाएगी ना, मतलब दिस इज नो वे आप उस एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं, ट्रस्ट मी. बिकॉज और मतलब देखे वीडियोस लोगों की, देखे सुने कि ये टेक्निक है, उनके लिए ये काम किया, बट एंड ट्राई ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना. सबको ट्राई करना है. जो भी टेक्निक्स आप सुन रहे हैं, जो भी टेक्निक्स आपने देखी, जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ट्राई कीजिएगा. उसके बाद देखें कि वो आपको आपके लिए वो यूजफुल है या नहीं है ना. इफ इट्स वर्किंग फॉर यू और नॉट, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद देखना, एनालाइज करना कि यार मैं तो ऐसे नहीं पढ़ पाती हूँ, तो आई मस्ट ट्राई अनदर वे, है ना. तो वो आपके लिए काम करे. तो ये पार्किंसंस लॉ कहता है कि खुद के लिए ना कुछ चीज़ें डिसाइड करें कि आप कब कैसे क्या चीज़ें करना चाहते हैं. इज अ वेरी फेमस वन विच इज़ नोन एज एक्टिव रिकॉल. इसमें क्या है कि आपको ना नोट्स बनाने हैं, बट तब बनाने जैसे आप ना 2-3 बार पढ़ चुके हो उस टॉपिक को, उसके बाद नोट्स बनाए. उससे क्या होगा, उसका रियल एसेंस है ना वो आएगा, राइट. इससे क्या होगा, जो नोट्स बने हैं वो आपके लेजिट अच्छे नोट्स बने होंगे, बिकॉज नाउ यू नो कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट. उसके बाद वो आपके रिविजन में हेल्प करेगा. इसके बाद रिविजन की एक बहुत अच्छी टेक्निक है विच आई ऑल्सो इम्प्लीमेंट, एंड इट इज़ कि सी, अगर आपके पास कोई है जिसको आप वो टॉपिक पढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर उस टॉपिक को सुनने में कोई ऐसा है जो काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो उसको जाके पढ़ाए, है ना. अगर कोई नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज टॉक टू मिरर के सामने खड़े हो जाए, मिरर उसके साथ बात करे और मिरर में देख के बोलें कि ऐसे ऐसे इस टॉपिक को, ये रिवीजन करने का तरीका है. कॉपी को साइड रखें, आपने जब पढ़ लिया है और आपको लगता है कि टॉपिक अब आपको समझ में आ चुका है ना, तो अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेल्फ टेस्ट लेना होगा. तो कॉपी को साइड में रखें, मिरर के सामने जाएं एंड टीच योरसेल्फ. अपने को बताया कि अच्छा ये टॉपिक ऐसा है, ये ऐसा होता है, ये ऐसे होता है. अगर कोई और आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई सिबलिंग है, उसको पढ़ा दें, ओके. और अगर कोई नहीं है तो मिरर में करें, अपना खुद का टेस्ट लें, कॉपी को साइड में रखें, खुद लिखें. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग योर टॉपिक एंड इट एक्चुअली वर्क्स. ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि जब आप खुद पढ़ लेंगे, जब बोलेंगे ना, आपके लिए आपकी सारे सेंसेस ऑन होते हैं. आपकी आईज चल रही है, आपके कान चल रहे हैं, आपका मुंह चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, आपके सारे सेंसेस एक्टिव हैं. और इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छा रिविजन होता है और आपको एग्जाम में सब याद रहेगा, आप कुछ नहीं भूलेंगे. एंड दिस इज समथिंग वेरी इफेक्टिव और ये सब के लिए ही काम करेगी. सो दिस इज समथिंग आई हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम टुडे. ओके. सो नाउ दिस अ टिप आई सजेस्ट. जैसे आप कोई भी बुक में पढ़ रहे हैं, हाईलाइटर्स बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है. ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एवर. हाईलाइटर्स से आप क्या करेंगे, जैसे आपने एक बार बुक पढ़ लिया, ठीक है, सेकेंड रीडिंग में जब आप उस बुक को पढ़ रहे हैं, हाईलाइट ऑल द की पॉइंट्स.
जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन यू हैव रीड ऑल द PYQs, आप जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करके पूछा जाता है या अलग तरीके से पूछा जाता है, तो उसको हाईलाइट कर दें। लास्ट टाइम में रिवीजन में एग्जाम से एक हफ्ते पहले सब कुछ आप नहीं कवर कर सकते, सारा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना वो पढ़ेंगे। हाईलाइटेड में इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर डेट्स हैं, डेट्स को हाईलाइट करो, टॉपिक के साथ करो, नाम, डेट, किसने वो थ्योरी दी थी, क्या वो थ्योरी है, वो एक सेंटेंस में बस, ताकि आप जब लास्ट के डेज में रिवीजन कर रहे हो तो आप बस ऑथर का नाम देखें, कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है, और कब दी थी, या कोई भी ऐसा है ना, बस उनको पॉइंट करें। ओके, अब ये तो आप क्या कर सकते हैं, और आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे कलर, अलग अलग कलर्स के आते हैं। इफ़ यू प्रेफर यूजिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ हाईलाइटर, कोई किसी किसी को ना एक ही कलर का यूज़ करना पसंद है, बट अगर कोई और ज़्यादा कलर्स के यूज़ करता है तो उस कलर में से एक कलर से डेट्स लिख दी, एक कलर से थ्योरी, जिसने वो थ्योरी दी है उसका नाम लिख लिया है ना, तीसरे कलर से आपने वो थ्योरी लिख ली, तो इससे क्या होगा, क्लियर होगा कि अच्छा ये। और आई सजेस्ट वन मोर थिंग, आई डोंट नो, अगर वैसे बुक्स को ना हार्म करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पेजेस फोल्ड करना भी अच्छा नहीं लगता, तो इधर वहाँ पे कोई बुक मार्क लगा लो, है ना, एक छोटा सा यहाँ पे ना इसे पेज, छोटा सा छोटू सा पार्ट का ना फोल्ड कर दो, है ना। इसे क्या, जब कभी आपको बुक कोई देखना हो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यू विल गो थ्रू योर बुक और नोटबुक, और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपने पेज फोल्ड कर रखा है, मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट, है ना। या फिर इसकी टिप को हाईलाइट कर दो, ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना। दीज आर आर स्मॉल थिंग्स। अब देखिए अपने कोई तरीका कि आपको लगता है कि ऐसे जब मुझे रिवाइज करना है, मैं ऐसे करके अपना वो टॉपिक ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, तो अपने तरीके से देख लें। ये हाईलाइटर वाला तो मेरा एक तरीका है, और कोई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप कोई टेक्निक यूज़ करते हो, मैं भी वो यूज़ करूँगी अपने और एग्जाम्स के लिए। तो ये तो बड़ा ही अच्छा मुझे लगता है। अनदर टिप इज दैट ट्राई टू मेक रनिंग नोट्स। रनिंग नोट से मेरा मतलब है लाइक क्लासेस तो पक्का जाना है, ठीक है ना, क्लासेस जाके वो बहुत अच्छा आपका टाइम बचता है, क्लासेस में जो पढ़ाते हैं वो पढ़ो, ठीक है। एंड क्लास में आपको ना सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी, तो क्लासेस कभी मिस नहीं करनी चाहिए। तो रनिंग नोट्स में क्या है, आपका टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है, जिस टाइम पे पढ़ा रहा है, उसको ना उसी टाइम पे अपने नोट्स बनाते रहो। इधर अगर आप लैपटॉप में बनाते हो तो उसमें बनाओ, नोटबुक में लिखते हो तो नोटबुक में लिखो, ठीक है, बट रनिंग नोट्स बनाओ। उससे क्या होता है, जब बाद में एग्जाम आ रहा होता है तब वो एक चीज़ की प्रेशर नहीं होता कि तभी आपको सब कुछ नोट्स बनाने करना है। जब भी टीचर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उसी के नोट्स उसी टाइम बनाते रहो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। लास्ट में जब टीचर पढ़ा रहा है फिर आप उसको नोट से बनाएंगे, आपको एक अच्छा रिवीजन हो जाता है, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है। और अगर उसी टाइम क्लास के टाइम में अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, देन यू नो कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा डाउट है, तो आप उसी टाइम जाके टीचर से अपना टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। और रनिंग नोट्स में ना मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है टू रिवाइज, टू लर्न एंड टू रिवाइज द टॉपिक। तो ये तो आई हाईली सजेस्ट कि आप करें, एक बार ट्राई करें, इफ इट वर्क्स फॉर यू गुड, नहीं करता है तो अपना अपने लिए देख लीजिए कि आपको क्या सही लग रहा है। बट क्लास हमेशा जाएं, ठीक है, अटेंड करें, क्योंकि नो मैटर आप पे कितना भी नॉलेज है, अगर कोई इंसान जो आपका टीचर है वो आके बोल रहा है तो उस पर जो नॉलेज है ना, नॉलेज कभी भरता नहीं है उसका घड़ा, ठीक है। जितना भी नॉलेज है अच्छी बात है, अगर आप लोगों को आता है कोई चीज़, मतलब पहले से कोई टॉपिक समझ में आता है, बट हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो वो पर्सपेक्टिव को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप उनका पर्सपेक्टिव जाने, ठीक है, क्या पता आपका कोई अगर आइडियोलॉजी आपकी होती है, क्या पता वो चेंज हो जाए या आपको कोई नई चीज़ पता चल जाए। तो इसीलिए ऑलवेज अटेंड ऑल दी क्लासेस, बी एक्टिव देयर, है ना। बिकॉज मैं अपने टाइम पे कॉलेज में बहुत एक्टिव थी, मैं हर क्लास अटेंड करती थी एंड इट हैज़ हेल्प मी गेन मार्क्स। और वो जो उन्होंने पढ़ा है ना मुझे अभी तक आता है, वो सारे लेक्चर्स के, मतलब उनके इवन वो जो बोलते थे मुझे को अभी तक याद है, लाइक आई नो कि वो मैम ने मुझे कैसे वो टॉपिक समझाया था। और क्लास एग्जाम के टाइम में भी, इवन व्हेन आई वाज गिविंग यूजीसी नेट, तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि जब मैं टॉपिक का क्वेश्चन पढ़ रही थी मुझे याद था कि अरे मैम ने मुझे ये कहा था, ये डेट करी थी, जो पढ़ाते हैं ना उस टाइम हम लोग बहुत एक्टिवली अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर वो पीपीटी प्रेजेंटेशन में है तो वो हमें पक्का याद रहता है। Now I hope that this video was helpful to you and ये मैंने एक्चुअली भी सोची थी बिकॉज कुछ एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई होप कि अगर आप लोगों को भी नोट्स बनाने हैं या प्रिपेयर करना है तो यूल बी रेडी कि कैसे कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू वाली वीडियो लोगों को बहुत पसंद आई है एंड उसका सेकेंड पार्ट मैं लेके आऊँगी विथ मोर क्वेश्चंस, और मैं देखूंगी कि और कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई और आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो कमेंट डाउन में बनाऊंगी पक्का। एंड यस, सारी वीडियोस में मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो पढ़ती हूँ। सो प्लीज़ कीप कमेंटिंग एंड कीप गिविंग फीडबैक्स। ओके, नाउ आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।